आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। कल हम लोग गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़े थे, कुछ रह गई थी शेष, आज उसे कंप्लीट करेंगे। तो कल मैंने आपको वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और कुछ ऐसे और भी चीज़ें कल मैंने बताया था। मुख्य अक्ष क्या है वो बताया था। कुछ डिफिनीशन रह गई थी, जैसे फोकस क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या है, अपर्चर या द्वारक क्या है, फोकल प्लेन क्या है। तो बची हुई ये 4 डिफिनीशन आज कंप्लीट करेंगे और कल मैंने 4 डिफिनीशन और कराया था। तो आइए समझते हैं वन बाय वन, जो बची आज इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फोकस क्या है, इसे हिंदी में भी फोकस कहते हैं और इंग्लिश में भी फोकस कहते हैं। तो फोकस है क्या, आइए समझते हैं। जैसे किसी दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण ऐसे पड़ रही है, आप देख रहे हैं दर्पण बना है, अवतल दर्पण, ये प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, यह आपका मुख्य अक्ष है। मैंने कल बताया था कि जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के रेखा गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो कोई अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे ये मान लीजिए प्रकाश की किरण आई और ये परावर्तित होकर के ऐसे वापस चली गई, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, प्रतिच्छेद करती है। फिर से ध्यान से सुनिए, ये मान लो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, उसके समांतर ये प्रकाश की किरण आई और ये परावर्तित होकर के ऐसे वापस जा रही है। तो परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद या कट करे या प्रतिच्छेद करे, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस क्या है, फोकस भी कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, मुख्य फोकस क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करे उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। तो मुख्य फोकस की डिफिनीशन इंग्लिश में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से आइए समझते हैं कि फोकल लेंथ क्या है, फोकस क्या है। द पॉइंट सिचुएटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे हम फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। अगला है फोकस दूरी। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ये आप देख रहे हैं, ये फोकस है, ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं और ये स्मॉल एफ से व्यक्त की जाती है। तो दूसरा फोकस दूरी हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकस जो फोकस दूरी है उसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। तो 2 डिफिनीशन मैंने बताया। एक तो फोकस क्या है, फोकस मैंने बताया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे हम फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। द पॉइंट सिचुएटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटते हैं उसे हम फोकस कहते हैं और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। 2 बात हो गई। तीसरा बचा है अपर्चर या द्वारक। तो द्वारक आइए समझते हैं। अपर्चर इसे इंग्लिश में कहते हैं द्वारक। देखिए जैसे ये दर्पण है तो दर्पण यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टार्ट है, तो यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें यहाँ से लेकर के यहीं तक पड़ सकती हैं, तो यहाँ मान लो ये x बिंदु है और ये y बिंदु है, तो ये x से लेकर के ये y तक की जो दूरी है दर्पण का वह सतह जिसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ सकती हैं या पड़ती हैं। तो दर्पण यहाँ से प्रारंभ होता है और दर्पण यहाँ समाप्त हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये पूरी दूरी है इसे हम द्वारक कहते हैं, मतलब द्वार। इसी पे प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ेंगी और परावर्तित हो जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये पूरी दूरी है इसी को हम द्वारक कहते हैं। अगला अपर्चर हम समझ गए कि दर्पण का वह सतह जिस पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो दर्पण यहाँ से शुरू है और यहाँ समाप्त होता है, तो इसी सतह पे लाइट ऐसे आ करके पड़ेंगी, तो ये आपका द्वारक होगा। अगला है फोकल प्लेन। जैसे मान लीजिए ये कोई फोकस दूरी है, जैसे मान लेते ये हमने दर्पण बनाया और ये दर्पण की ये फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी के लंबवत जो प्लेन होता है, जैसे मान लो ये फोकस हो गया,
ये फोकस हो गया, इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। तो फोकस के लंबवत जो प्लेन होता है, इसके जो लंबवत तल होता है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे, तो द प्लेन परपेंडिकुलर टू फोकस, द प्लेन परपेंडिकुलर टू फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो ये मान लीजिए ये फोकस है, फोकस से जो ये प्लेन गुजर रहा है लंबवत, इसी को हम फोकल प्लेन कहते हैं। तो हमने आज यहाँ पे 4 डिफिनीशन पढ़ी। एक बार फोकस को फिर से हम लोग समझ लेते हैं। फोकस मैंने क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है ये वाला, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उसे हम फोकस कहते हैं। द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे कट करती है उसे हम फोकस कहते हैं। अब फोकस और ध्रुव के बीच की, फोकस और पोल, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। और बची हुई डिफिनीशन हम कल किए थे। तो ये दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित सारी डिफिनीशन आज कंप्लीट हो गई। अगले पॉइंट में हम मिरर फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।